नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय श्रीहरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मम नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुच उदीरयेत्। कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा हरेरनाम हरेरनाम हरेरनामैव केवलम्। कलयुगे को नामधारा सुमिर सुमिर नरयुतरहु पारा सुमिर सुमिर नरयुतरहु पारा सुमिर सुमिर नरयुतरहु पारा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कल हमने सुना भगवान के जन्म का कारण, किन किन कारणों से भगवान मनुष्य शरीर धरकर इस धरती पर अवतरित हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे पास पहुंचा, जो शायद मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं रहा, कि कितनी प्रकार की रामायण है, कितने लोगों ने रामायण लिखी हुई है, और हम कौन सी रामायण को फॉलो कर रहे हैं। तो रामायण में तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कह रहे सुनहि बहुविधि सब संता। हरि भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है। जिसके हृदय में जैसा प्रेम जागृत होता है, वो वैसी ही भाषा में उनकी कथा को बयान कर देता है, उनकी कथा को रूप दे देता है। लेकिन मूल रूप से हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो प्रचलित रामायण के स्वरूप हैं, एक तो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है। मूल रामायण का अर्थ क्या है? वाल्मीकि जी राम जी के कंटेम्परेरी थे। जैसे व्यास जी उसी समय में हुए जब भगवान कृष्ण धरती पर आए, जैसे व्यास देव जी भगवान कृष्ण के कंटेम्परेरी थे, और उन्होंने जो लिखा वो अपनी आंखों देखा लिखा। इसी प्रकार वाल्मीकि जी भगवान राम के कंटेम्परेरी थे। थोड़ा सा इस कथा के बैकग्राउंड में जाते हैं तो हमें स्पष्टता से समझ आ जाएगी ये बात। तो वाल्मीकि जी बहुत उच्च श्रेणी के ऋषि थे, तो कहने की बात ही नहीं, अपने जंगलों में तपस्या करते थे। तो एक दिन एक पक्षियों के जोड़े को उन्होंने देखा, आकाश में बड़ी खुशी से विचर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता से विचर रहे हैं, और एक व्याध, एक शिकारी ने तीर से उनमें से जो नर पक्षी था उसको मार दिया, और जो मादा पक्षी थी तड़प गई वो अपने प्रिय के वियोग से। अब संत हृदय, वो कहते हैं ना नवनीत सम, जैसे मक्खन कोमल होता है ना, संतों का हृदय ऐसे ही कोमल होता है। तो वो उस पक्षी की व्यथा को देखकर द्रवीभूत हो गया, बर्दाश्त नहीं कर सके, और उनके मुख से स्वतः ही एक श्लोक निकला, जिसका अर्थ ये था कि अरे व्याध, तूने ये क्या किया? इतने सुख से विचर रहे इस पक्षी जोड़े को तूने वियोग दे दिया। और जिस भाषा में उनके मुंह से वो शब्द निकले, वो एक श्लोक यानी पोइट्री। वाल्मीकि जी को हमारे यहाँ आदि कवि कहा जाता है, द फर्स्ट एवर पोइट। तो ये जो संस्कृत के शब्द उनके मुख से निकले, ये एक साधारण सेंटेंस नहीं था, ये एक छंद के रूप में था, एक गायन के रूप में था। तो वाल्मीकि जी बड़े विचार में बैठे थे कि ये क्या हुआ, मेरे मुंह से तो ऐसे कभी कोई छंद कभी निकला नहीं, मुझे ऐसा कविता करनी भी नहीं आती, ये भगवान ने क्या लीला करी। तो उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी जो हैं वो सबके गुरु रूप हैं। जब व्यास देव जी अपनी गुफा पर निराश्रित होकर और निराशाजनक अवस्था में बैठे थे, तब नारद जी ने ही उन्हें जाकर
श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने की प्रेरणा दी थी। तो नारद जी पहुंचते हैं, वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि आप किस विचार में बैठे हो। तो वाल्मीकि जी वो सारी उनको कथा सुनाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, वाह क्या बात है, आपके मुख से तो इतना सुंदर छंद निकला है, इतनी सुंदर कविता निकली है। तो भगवान का ऐसा प्रयोजन लगता है कि इस सुंदर कविता में, इस सुंदर छंद में आप किसी महापुरुष के जीवन की रचना करो, महापुरुष की जीवनी लिखो, जिससे कि संसार को लाभ हो सके। तो वाल्मीकि जी उनसे कहते हैं, हाँ मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन मैं किसी इमेजिनरी कैरेक्टर के बारे में नहीं लिखना चाहता, किसी काल्पनिक व्यक्ति के बारे में नहीं लिखना चाहता। मैं तो उसके बारे में लिखना चाहता हूं जो आज के समय में इस धरती पर विद्यमान है। इसलिए वाल्मीकि जी को कहते हैं कि विज्ञान विशारद, जो कहीं सुनी बात मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं मेरी आंखों से मुझे दिखे तब मुझे पता लगे, तब मैं उनका जीवन लिखूं। तो ये बैकग्राउंड है वाल्मीकि रामायण की। और वाल्मीकि रामायण जो है उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना, उसका जो मूलभूत चरित्र है वो राम जी नहीं है, उनका मूलभूत चरित्र सीता जी है। राम जी का वाल्मीकि रामायण में चित्रण इसलिए है क्योंकि वो सीता जी के पति हैं, लेकिन मूल चरित्र जिसका वाल्मीकि जी ने चित्रण किया है वो है सीता जी। क्योंकि ये हमको पता है कि वनवास के बाद सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रही, और वो वाल्मीकि जी को प्रमाणित कहानियां कथाएं जो बताती थी उसके बारे में वाल्मीकि जी लिखते थे। जो वो लिखते थे पुनः सीता जी उसे पढ़ती थी, पुनः उसमें करेक्शंस करती थी, और इस प्रकार ये महाग्रंथ वाल्मीकि रामायण तैयार हुआ। और ये ग्रंथ संस्कृत में है। तुलसीदास जी आए हैं अबाउट 600 years ago। उस समय संस्कृत कोई जानता नहीं था, मुगलों का राज्य था, और वैसे भी संस्कृत भाषा के जानकार बहुत कम लोग थे, ब्राह्मण जो इतने उच्च शिक्षा प्राप्त थे। इसलिए इट वाज एज इफ उनकी मोनोपोली हो गई थी शास्त्रों पर। शास्त्रों पर उनका एक अधिकार हो गया था कि जो वो लोगों को कहें लोग शीश झुकाकर उनको मान लें, और वो एक्सप्लॉइट करें लोगों की श्रद्धा को और प्रेम को। उन्हीं दिनों में तब तुलसीदास जी का जन्म हुआ। तुलसीदास जी शिव जी के बड़े भक्त थे। तुलसीदास जी के जो ओरिजिनल इष्ट थे ना, जिनकी वो पूजा करते थे, वो थे शिव जी। और कल हम ये सुन चुके हैं प्रसंग कि शिव जी जो हैं वो वैष्णव नाम अग्रगण्यम, वो सब भक्तों के प्रमुख शिव जी हैं, जिनके हृदय में निरंतर राम नाम का जाप, सतत राम नाम का जाप चलता रहता है। तो समाज की ये दुर्दशा देखकर और लोगों की अज्ञता अज्ञानता देखकर कि कितनी दूर है ये सत्य से, उन्होंने तुलसीदास जी को आज्ञा दी, शिव जी ने। क्योंकि तुलसीदास जी विद्वान भी थे, ब्राह्मण भी थे, संस्कृत भी अच्छी जानते थे, और संस्कृत जानने के साथ साथ उनके पास एक और प्रतिभा थी, वो थी काव्य। वो काव्य रचना भी किया करते थे। तो शिव जी ने तुलसीदास जी को आज्ञा दी कि तुम भगवान राम के चरित्र को सीधी भाषा में क्यों नहीं लिखते, जो साधारण लोगों को समझ आ जाए। तो अपने इष्ट का आदेश मानकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करनी शुरू करी। रामचरितमानस उन्होंने बाद में नाम दिया,
जब ग्रंथ तैयार हो गया तब, परंतु राम के चरित्र का उन्होंने चित्रण रामचरितमानस में करना शुरू किया। रामचरितमानस के मुख्य पात्र जो हैं, द हीरो ऑफ दिस क्रिएशन इज भगवान राम। जैसे वाल्मीकि जी की क्रिएशन की हीरोइन है सीता जी, राम जी उसमें फीचर करते हैं क्योंकि वो सीता के पति हैं, लेकिन मुख्य पात्र उसका सीता जी है। लेकिन तुलसीदास जी की रामायण का मुख्य पात्र राम जी है। तो इस प्रकार हमने जो कल प्रसंग सुने कि राम अवतार क्यों हुआ, हम तुलसी रामायण को फॉलो कर रहे थे और तुलसी रामायण के अनुसार चल रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण दोनों अपने आप में इतने सुंदर ग्रंथ हैं कि हम इनको एयर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं डिवाइड कर सकते। इसलिए दोनों को लेकर साथ साथ चलना पड़ेगा। जो प्रसंग जहां ज्यादा मधुर लगता है उधर से ले लेंगे या उसकी रेफरेंस ले लेंगे। सो अब हम कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल सिर्फ उसकी इंट्रोडक्शन हुई थी, बैकग्राउंड हुई थी। सो अब राजा दशरथ अयोध्या के राजा हैं, ये तो हमने कल सुना था ना। अयोध्या यानी जहां पर कभी युद्ध नहीं हुआ, जहां पर कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, जहां पर कभी अपनी सुप्रीमेसी के लिए, अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ, वो है अयोध्या। और उस अयोध्या पर शासन करने वाले कौन हैं? दशरथ, यानी जो अपनी 10 इंद्रियों के स्वामी हैं, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को जीता हुआ है, वो दशरथ। अब बहुत सुख है, संपन्नता है, किसी बात की कमी नहीं है अयोध्या में। और दशरथ का पराक्रम इतना अधिक है कि देवताओं को भी जब जरूरत पड़ती है तो वे भी आकर दशरथ जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ आप हमारी मदद करो, असुर हमें तंग कर रहे हैं, हमारा असुरों से युद्ध है, तो आप हमारी मदद करो ताकि हम असुरों को हरा सकें। यानी ऐसे कुशल योद्धा होते हुए भी वो रहते कहाँ हैं? अयोध्या में। एक है जो युद्ध करने के काबिल नहीं है, इसलिए डर के छिपा हुआ है। एक इतना कुशल है युद्ध करने में कि देवता भी उसकी मदद की मांग करते हैं, उनकी मदद मांगते हैं। लेकिन उनकी अपनी नगरी में इतना प्रेम है, इतनी क्षमा है, इतनी दया है कि वहां युद्ध के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वो उस अयोध्या में रहते हैं। अब सब प्रकार से अयोध्या बहुत समृद्ध नगरी है, सरयू के किनारे बसी हुई है। और सरयू की पावनता जैसे गंगा वहां की हम पावनता मानते हैं, वैसे ही सरयू की पावनता है। सरयू भी स्वर्ग से उतरी हुई नदी के समान पावन है। ऐसी अयोध्या नगरी में सब समृद्धि, सुख और प्रजा का इतना प्यार कि सारी प्रजा राजा दशरथ के एक वचन पर अपना प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। इतना सब कुछ होते हुए भी राजा दशरथ के मन में एक कांटा, एक दुख हमेशा कांटे की तरह चुभ रहा है। वो दुख क्या है कि वो निसंतान है, उनके घर कोई संतान नहीं। इनके गुरु हैं गुरु वशिष्ठ, जो इनके राजपुरोहित हैं। हमारे शास्त्रों में और हमारी संस्कृति में गुरु हमेशा राजा से ऊंचा स्थान रखते थे। राजा गुरु की एडवाइस के बिना कोई भी कर्म नहीं करते थे। यानी धर्म का स्थान हमेशा पॉलिटिक्स के स्थान से ऊपर था और धर्म गाइड करता था कि पॉलिटिक्स में क्या होना है, सरकार कैसे चलनी है,
प्रजा का भला कैसे होना है। तो राजा दशरथ बड़े व्यथित हृदय से एक दिन गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनको अपनी व्यथा बताते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य है, किसी बात की कमी नहीं, इतना मुझे प्रजा का प्रेम प्राप्त है, लेकिन इतना सब होने पर भी मेरा हृदय दुखी है, क्योंकि इस सब को इनहेरिट करने वाला, इन सब का उत्तराधिकारी मेरे पास नहीं है, यानी मेरे पास कोई संतान नहीं है। और गुरु वशिष्ठ उनकी ये बात सुनकर कुछ क्षण मौन हो जाते हैं। कहते हैं, हाँ राजा, ये तो बात चिंता की है, लेकिन इसके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना चाहिए। तो राजा कहते हैं, फिर देर किस बात की, आप मुझे आज्ञा दें, जो जो सामग्री आपको चाहिए, जो जो चीज आपको चाहिए, मैं सब एकत्रित करके लाता हूं आपके लिए, और आप अभी हमारे राज्य में पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाइए ताकि मेरे यहाँ पुत्रों की उत्पत्ति हो सके। तो मुनि वशिष्ठ कहते हैं, नहीं राजा, मैं वो पुत्रेष्ठी यज्ञ नहीं करवा सकता। ऑनेस्टी उस गुरु की, सत्यता उस धर्म गुरु की, जो कहता है मैं इतना कर सकता हूं, लेकिन ये कर्म मेरी कैपेसिटी से बाहर है, मेरी शक्ति से बाहर है। तो राजा दशरथ थोड़े निराश होते हैं, तो कौन करेगा फिर ये पुत्रेष्ठी यज्ञ? तो ये कहते हैं, श्रृंगी ऋषि के पास चलो, वो ही एक ऋषि हैं जो पुत्रेष्ठी यज्ञ करने के सामर्थ्य रखते हैं, जिनको वेदों में, उस विशेष वेद में इतनी पारंगतता प्राप्त है, इतना एक्सपर्टाइज उनके पास है कि वो ये यज्ञ करवा सकते हैं आपसे। तो राजा दशरथ कहते, फिर देर किस बात की, ये सारी सेना राजा तैयार कर लेते हैं राजा, और रथ तैयार करते हैं कि महर्षि को बुला के यहाँ लाया जाए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजा क्या उनको जरूरत है तेरे पास, तेरे से उनको कुछ चाहिए कि वो तेरे पास चलकर आए? याचक तू है कि याचक वो ऋषि है? राजा दशरथ एकदम चौंक जाते हैं। अपने धन और अभिमान और वैभव में हम भूल जाते हैं कि जब हम याचना करते रहे ना, तो याचक हमेशा नीचे होता है, और जिससे याचना करते हैं, जो देने वाला है, दाता है, वो हमेशा श्रेष्ठ होता है। तो राजा कहते हैं, मैं चलता हूँ, और रथ पर तैयार होकर चलने को तैयार होते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, नहीं राजा, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, तुम क्या अपना राज्य वैभव दिखाने जा रहे हो उनको, कि उनसे याचना करने जा रहे हो, उनसे कुछ मांगने जा रहे हो? अगर उनसे मांगने जा रहे हो तो अपना राजसी वैभव पीछे छोड़ के जाओ, साधारण इंसान बनकर और विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से हाथ जोड़कर उनके चरणों में जाओ और उनसे विनती करो कि वो तुम्हारे लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करें। तब राजा को समझ आती है, दशरथ को, ये दशरथ इतने बुद्धिमान हैं, जिनकी सहायता देवता भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी जब अपना अहंकार सामने आता है ना, तो हम वास्तविकता भूल जाते हैं। तो फिर क्षमा याचना करते हैं राजा दशरथ, और वशिष्ठ जी को कहते हैं, अब आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप जिस मार्ग से मुझे कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं केवल उसका अनुसरण करूंगा, और सारे रथ और घोड़े और सारथी और सारी सेना को वहीं छोड़कर राजा और उनकी 3 प्रमुख पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनको साथ लेकर और नंगे पांव तापसी वेश में वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर वो अपनी सारी समस्या का उनके सामने बखान करते हैं कि ये समस्या है,
अब मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, धन धान्य प्रजा सुख समृद्धि सब कुछ है प्रजा के पास भी, कोई कमी नहीं, लेकिन एक ही बात की कमी है कि पुत्र नहीं है। तो आप कृपा करके मेरे लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन कीजिए। तो उनकी विनम्रता देखकर वो ऋषि एकदम तैयार हो जाते हैं और बहुत भारी यज्ञ का वहां पर आयोजन होता है, जिन उनके आश्रम में, ऋषि के आश्रम में। और इतने सच्चाई से, इतनी सत्यता से वो यज्ञ होता है कि यज्ञ कुंड में से यज्ञ पुरुष प्रकट होते हैं, यानी स्वयं अग्नि देव रूप धरकर प्रकट होते हैं और उनके हाथों में एक पात्र पकड़ा हुआ है। उस पात्र में क्या है? खीर है। तो वो पात्र अग्निदेव ऋषि सिंह जी को देते हैं और वो उस पात्र को राजा दशरथ को देते हैं। वो कहते हैं आप इस पात्र में जो खीर है ना, आप तीनों रानियों को खिलाइएगा, तो बड़ी शीघ्र ही उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो बड़े प्रसन्न राजा दशरथ बहुत धन्यवाद करते हैं और दक्षिणा के रूप में तो किसी बात की कमी थी नहीं, बहुत कुछ छोड़कर तो वो वापस अयोध्या चलते हैं और वो उस खीर को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं अपनी मुख्य रानियों को देने के लिए। सबसे पहला भाग वो कौशल्या को देते हैं, दूसरा भाग वो कैकेयी को देते हैं, तीसरा भाग वो सुमित्रा को देते हैं। अब कौशल्या भी अपने हिस्से की खीर खा लेती है, थोड़ी सी बच जाती है, कैकेयी भी अपने हिस्से की खीर खा लेती है, थोड़ी सी उसमें से भी बच जाती है, तो जो दोनों का बचा हुआ हिस्सा है वो भी वो सुमित्रा को प्रदान कर देती है। अब इस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप राजा दशरथ के 4 पुत्र रत्नों का जन्म होता है। 4 बेटे उनके यहाँ प्रकट होते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बधाई गाई है उसकी, तो हम तुलसीदास जी के ही शब्दों में सुनते हैं कि इस तरह उनका जन्म हुआ है। क्या हुआ? कहते भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इतना अद्भुत उनका रूप है और वो माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए हैं। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, लोचन अभिरामा, उनका रूप ऐसा है कि जो दृष्टि को तृप्त कर देता है, जिसको देखकर हर आंख जो है वो तृप्त हो जाती है। और उनका शरीर कैसा है? घनश्यामा, बादलों के जैसा उसका श्याम रंग है। निज आयुध भुजचारी, कैसे प्रकट हुए हैं कौशल्या के सामने? 4 भुजाधारी भगवान प्रकट हुए, अभी जन्म नहीं हुआ है, ये कौशल्या के सामने प्रकट हुए हैं, 4 भुजाओं वाले। हर एक भुजा में उनका अपना अस्त्र है, गदा चक्र पद्म और क्या था चौथा, क्या है जो उनके भगवान विष्णु के जो 4 चिन्ह है वो लेकर प्रकट होते हैं और कौशल्या माता को दर्शन देते हैं। भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, सो खूब आभूषण पहने हुए हैं, सुंदर बनमाला पहनी हुई है और अपनी मैया को दर्शन देते हैं। जैसे कि देवकी को बंदी गृह में कृष्ण ने जन्म से पहले अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे, लेकिन मैया तो घबरा गई कि ये कौन आ गया मेरे यहाँ। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता, दोनों हाथ जोड़कर मैं आपकी स्तुति कर रही हूँ, आप तो अनंत हैं, मेरे पास इतनी समर्थ कहाँ कि मैं आपकी स्तुति गा सकूं। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता,
आपकी स्तुति करने के लिए तो वेद और पुराण भी समर्थ नहीं है, तो मैं बेचारी अज्ञा अबला आपकी स्तुति कैसे गाऊं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावही श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भय भयो प्रकट श्रीकंता। सो आप अपना ऐसा रूप दिखाइए जो मेरी समझ में आए। इस आपके रूप को तो श्रुतियां और वेद भी नहीं समझ सकते, तो मैं आपके इस रूप को कैसे समझ सकूंगी। क्यों? वो कैसा रूप है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी ये उपहासी, सुनत धीर मति स्थिर ना रहे। मैं तो घबरा गई आपके इस रूप को देखकर। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान, जब कौशल्या जी को होश आई, भगवान हंसने लगे उनकी स्थिति देख के। चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम रहे। तो कौशल्या जी कहते हैं, भाई मुझे तो पुत्र चाहिए, मेरा तो पुत्र बन के आ, जिससे मैं सारे लाड लड़ा सकूं। जैसे माता अपने पुत्र से लड़ाती है। माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात ये रूपा। कौशल्या जी कहते हैं, तजहु तात ये रूपा, हे भगवान अपना ये रूप त्याग दो, क्योंकि आपका ये रूप देखकर मेरी मति डोल गई है, मैं घबरा गई हूँ। कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनोखा। मेरे सामने तो आप शिशु लीला कीजिए, बालक बन के आ जाइए। मैं तो उस सुख की प्रतीक्षा में बैठी हूँ जब बालक बन के आप मेरे पास आओगे। मुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, ये चरित जो गावही हर पद पावही, तेना पर ही भव। तो कहते वो एकदम भगवान जो चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हुए थे, एकदम शिशु रूप में बदल गए और रुदन करने लगे, रोने लगे एक साधारण बालक की तरह। कहते ऐसी उन्होंने लीला करी अपने जन्म के समय। कहते अब ऐसे प्रभु ने अवतार किस लिए लिया था, क्या कारण था? विप्र धेनु सुर संत हित, लीज मनुज अवतार। विप्र धेनु सुर संत हित, इनके कल्याण के लिए उन्होंने मनुज अवतार लिया है। निज इच्छा निर्मित तनु माया, गुण गोपार। कहते उनका जो शरीर है अपनी इच्छा से निर्मित है, उन्होंने अपनी इच्छा से उस शरीर की रचना करी है। अवतार देखने में तो मनुष्य जैसा ही शरीर है, वैसी ही आंखें हैं, वैसे ही कान हैं, वैसे ही सारी उनकी क्रियाएं हैं। तो फिर अवतार में और साधारण मनुष्य में फर्क क्या है? कैसे समझे हम, हमें पता कैसे लगे? एक बड़ी सुंदर उपमा संतों के मुख से जो सुनी मैंने, वही दोहराती हूँ। कहते एक इंसान चला जा रहा है सड़क पे चलता हुआ, सड़क पे गड्ढा है, जैसे मैनहोल्स आजकल कई जगह होते ही नहीं, तो वो गड्ढे में गिर जाता है। और वो गड्ढे में गिर गया, उस गड्ढे में गिर के उसके लिए निकलना कितना कठिन है। वो पूरा प्रयत्न भी करता रहे तो उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता। और पीछे से कोई दूसरा आ रहा है, उसने देखा कि ये इंसान गड्ढे में गिरा हुआ कितना दुखी हो रहा है, तो वह वहां जाकर रुकता है और बड़े ध्यान से, बड़ा प्लान्ड रूप से वो एक एक कदम करके गड्ढे में नीचे उतरता है। किस लिए? क्योंकि उसने दूसरा जो गिरा हुआ है ना, उसको उठाना है। कहते हैं ये भेद है अवतार में और साधारण जीवन में। अवतार वो है जो अपनी इच्छा से शरीर धारण करके आते हैं जग कल्याण के लिए। विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने जन्म नहीं लिया, उन्होंने संसार के कल्याण
के लिए जन्म लिया है। तो इस प्रकार भगवान राम का जन्म होता है, राम के बाद भरत, फिर लक्ष्मण और फिर शत्रुघ्न। ये चारों भैया जन्म जब लेते हैं, सारी अयोध्या खुशी से झूम जाती है, सारी प्रजा खुशी से झूम जाती है और घर घर में बधाइयां बजती हैं। और सब राजा दशरथ इतने खुले दिल से सबको दान देते हैं, प्रजा में सबके घर में अन्न पहुंचाते हैं, सबके घरों में वस्त्र पहुंचाते हैं। यानी वो केवल एक राजा के परिवार की खुशी नहीं है, राजा का परिवार उसकी सारी प्रजा है। सो प्रजा का प्रत्येक व्यक्ति उस खुशी का भागी है। ऐसा देखकर दशरथ जी सारी प्रजा में, सारी अयोध्या में खूब खुशियां बंटवाते हैं, बधाइयां बंटवाते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं। अब ये जो चार भाई हैं, ये चार भाई साधारण जीव नहीं है। कहते राम जो है वो मोक्ष के अधिष्ठाता है, भरत जो है वो धर्म के अधिष्ठाता है, और लक्ष्मण जो है वो तो है ही शेष, जिनके सिर के ऊपर सारी धरती का भार टिका हुआ है। और शत्रुघ्न जिनके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। अब इनके नामकरण का ध्यान आता है। राजा कहते हैं अब इनका नाम रखो। तो वशिष्ठ मुनि को वो बुलाते हैं। वशिष्ठ मुनि इनके कुल गुरु हैं, तो उनसे विनती करते हैं कि अब इन बच्चों के नाम भी रखें। तो वशिष्ठ मुनि उनके नाम रखते हैं उनके गुणों के अनुकूल। नाम का जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पहले के जमाने में नाम रखते थे गुण का विचार करके। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर और मीठी वाणी में वर्णन किया है ना सारा। कहते जो सुख की राशि है, सुख का खजाना है, जो आनंद का सागर है, और जो तीनों लोगों को आनंद देने वाले हैं, वो जो सुख के धाम है ना, उनका नाम राम है। और उनका काम क्या है? अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे संसार को वो विश्राम देते हैं, वो आराम देते हैं। क्योंकि जो राम के नाम के साथ लगता है, जो राम को याद रखता है, जो राम के साथ संबंध बना लेता है, उसको फिर संसार की कोई व्यथा, कोई श्रम उसको डुला नहीं सकती। फिर कहते अगला, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जो सारे संसार का भरण और पोषण करने वाले हैं। भरण और पोषण कौन करता है? भरण और पोषण धन नहीं करता, भरण और पोषण धर्म करता है। अगर जीवन में धर्म की प्रधानता रहेगी तो किसी सुख की वहां पर कमी नहीं होगी। कहते जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला, यानी जिसके ऊपर सारा विश्व टिका हुआ है, वो है धर्म। और वो है ताकर नाम भरत अस हुई, उनका नाम है भरत। और जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जिसके नाम को याद करते ही शत्रु नष्ट हो जाएंगे, यानी शत्रु जिससे इतने भयभीत रहेंगे कि उसके पास आने का भी साहस नहीं करेंगे, उनका नाम है शत्रुघ्न।
लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सो कहते हैं जो राम का अति प्रिय और सारे जगत का आधार है, सारे जगत को जिसने अपने ऊपर उठा रखा है, वो शेष, वो लक्ष्मण नाम उनका होगा। तो इस प्रकार इन चारों बालकों के उन्होंने नामकरण कर दिए गुरु जी ने। अब इनकी बाल लीलाएं भी बड़ी मधुर है। एक दिन कौशल्या माता राम जी को तैयार करके और अच्छी तरह खूब प्रेम से लोरी सुनाकर उनको सुलाती है अपने पलने में। जब वो सो जाते हैं तो वो अपने इष्ट के पास जाती है। इष्ट उनके भगवान विष्णु। इष्ट के पास जाकर वो भोग पूरा उनके लिए, इष्ट के लिए बनाकर खूब थाली सजाकर वहां पर रखते हैं उनके उनको भोग लगाने के लिए। और कहती है मैं रसोई में जरा हो आऊं, ये दूध रह गया, खीर रह गई, खीर का पात्र रह गया, जरा मैं ले आऊं ताकि भोग की वस्तु पूरी हो जाए। और वो खीर का पात्र लेने जाती हैं। वापस आती हैं तो क्या देखती हैं, जिस बच्चे को पलने में डाल के गई हैं वो बैठकर उधर जो जिस थाली में सारा भोग सजा कर रखा हुआ है उस भोग को वो खा रहा। वो बच्चा बड़ी हैरान होती है कि ये क्या हुआ है, मैं तो सुला के गई थी। फिर जाती है अंदर देखने, जाती हैं तो वहां पे वो तो वैसे ही सोया पड़ा है। और फिर आती हैं, फिर देखती हैं वो तो भोग खा रहा है, आनंद कर रहा है। तो इस प्रकार की भगवान लीलाएं करते हैं और आनंद करते हैं, अपनी माता का भी मन प्रसन्न करते हैं। अब शिव जी बड़े भक्त हैं राम जी के। राम जी ने राम रूप में धरती पर जन्म लिया मनुष्य शरीर में। तो शिव जी कहते हैं उनके दर्शन तो करके आए। तो काकभुशुंडी जी को कहते हैं, काकभुशुंडी जी रामायण के एक और पात्र हैं जिन्होंने ये कथा, रामायण की कथा गरुड़ जी को सुनाई है। तो काकभुशुंडी जी को कहते हैं कि चलो राम जी के दर्शन करके आए। अब महल में बहुत पहरा लगा हुआ है। इतनी मुद्दतों के बाद, इतनी तपस्या के बाद, इतनी कोशिशों के बाद घर में बालक आए हैं, इसलिए कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आना चाहिए, किसी की बुरी नजर बालक पर पड़नी नहीं चाहिए। इसलिए दशरथ ने सारी ये आज्ञा दी हुई है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को महल के अंदर नहीं जाने देना, अंतःपुर में नहीं जाने देना जहां पर बालक है। अब ये बैरागी भेष धर के आ जाते हैं शिव जी भी और काकभुशुंडी भी दोनों। वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि अंदर जाना तो बड़ा कठिन है, तो अंदर जाने की आज्ञा ही नहीं है। तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं अब क्या लीला करी जाए। तो शिव जी भी बड़ी मालाएं पहनी हुई हैं उन्होंने। कहते हैं हम तो बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हमने सुना एक बालकों का जन्म हुआ है घर में, तो हम तो उनके भविष्य की वाणी करने आए हैं। उनकी पत्री, जन्म पत्री और जन्म लगन पत्रिका देखकर हम उनका भविष्य बताएंगे, इसलिए हम अंदर जाना चाहते हैं, हमारा और कोई प्रयोजन नहीं। अब माताओं को जहाँ बच्चों के भविष्य की जरा कान में आवाज पड़ जाए तो उत्सुकता बहुत जाग जाती है। तो माता ने कहा आ जाओ आने दो इनको अंदर, ब्राह्मण है इनको अंदर आने दो। सो इस प्रकार शिव जी ने जाकर राम जी के दर्शन किए और सारे आंगन में चारों बालक खेलते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, फिर बगीचों में फल लगे हुए हैं, अभ्यास करते हैं, छोटे छोटे हाथों से बांध पकड़कर फलों को तोड़ते हैं, आमों को तोड़ते हैं। तो राम जी का क्या स्वभाव है, बचपन से ही वो स्वभाव बड़ा स्पष्ट रूप से दर्शन होते हैं कि देखते हैं कि सबसे ज्यादा आम जो तोड़े हैं वो तो राम जी के बानों ने तोड़े हैं। अब बाकी भाइयों के थोड़े कम कम हैं, छोटे हैं वैसे भी। तो देखते हैं भरत के मुंह पे बड़ी निराशा है। कहते अच्छा, वो चुपचाप भरत का ध्यान दूसरी तरफ होता है, अपने थोड़े से आम जाकर भरत की ढेरी में रख देते हैं ताकि भरत ये समझे कि उसी ने ये सारे आम जो है गिराए हैं। सो इस प्रकार से सारे कार्य खुद करके उन सब कार्यों का श्रेय
राम हमेशा दूसरों को देते हैं। ये उनका बचपन का स्वभाव है। अब धीरे धीरे ज्यों ज्यों ये बड़े होने लगे, तो 12 साल की अवस्था, 11 साल की अवस्था पर पहुंचे, नहीं उससे भी छोटी अवस्था में इनका यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद फिर गुरु के आश्रम में जाना था विद्या ग्रहण करने के लिए। अब जब यज्ञोपवीत संस्कार इनका हुआ और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश हुआ, तब इनकी क्या लीलाएं होती हैं। कहते हैं अब कौन जा रहा है विद्या को ग्रहण करने के लिए। बहुत सुंदर तुलसीदास जी ने इसका वर्णन किया है। कहते हैं भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सो गुरु के घर में जब पढ़ने गए तो बड़ी जल्दी उनको सब विद्या प्राप्त हो गई। क्यों? जाके सहज श्वास श्रुति चारी, जो श्रुतियां हैं, चारों श्रुतियां जो उनके श्वास प्रश्वास हैं, जो उनके लिए इतनी नेचुरल हैं, जैसे कि हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, हमें कोई एफर्ट तो नहीं करना पड़ता ना। कहते सारी श्रुतियां जिनके श्वास और प्रश्वास के बराबर हैं, सो हरि पढ़ के कौतक भारी। वो हरि आश्रम में पढ़ने जा रहे हैं। क्या इससे बड़ा आश्चर्य कोई हो सकता है? विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप्रिय। कहते अब विद्या विनय गुण निपुण, वो तो सब शील सब चीजों में वो तो निपुण है, लेकिन खेल ही खेल सकल नृप लीला। लेकिन वो ये सारी लीलाएं कर रहे हैं एक साधारण बालक की तरह। क्योंकि भगवान जब भी धरती पर आते हैं ना, तो साधारण बनकर आते हैं। वो असाधारण बनकर दूसरों से अपने आप को विलक्षण नहीं दिखाते। अब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर अल्पकाल में ही उन्होंने सारी विद्या प्राप्त कर ली, चारों भाइयों ने। और वो सारी विद्या प्राप्त करके फिर अपने घरों को अपने घर को, अपने अयोध्या नगरी को लौटे हैं। कहते अब जब वो लौटे हैं तो उनका व्यवहार क्या है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे, अनुज सखा संग भोजन करही, मातो पिता आज्ञा अनुसरही। कहते अब जैसे क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों की लीलाएं तो उन साधारण क्षत्रियों की तरह उनकी सारी लीलाएं हैं। कहते वो शिकार भी खेलने जाते हैं तो जिन पशुओं को भी वो मारते हैं ना, तो वो भी सीधे स्वर्ग लोक पहुंच जाते हैं, जिनको उनका बाण लगता है। उनकी हर लीला ऐसी है। और सारे काम वो मातु पितु आज्ञा अनुसार ही, सारे काम वो माता पिता की आज्ञा के साथ करते हैं। यानी वहां पर कोई एरोगेंस नहीं है, अहंकार नहीं है। अब पढ़ के आए हैं गुरु वशिष्ठ के आश्रम से, बहुत श्रेष्ठ है, सारी विद्या प्राप्त हो गई, लेकिन उस विद्या का परिणाम क्या है। विद्या ददाति विनयम। असली विद्या कहाँ से प्राप्त पता लगती है कि ये व्यक्ति कितना शिक्षित है। कहते जितनी विनय उसके पास है ना, जितनी ह्यूमिलिटी है ना हमारे पास, बस उतना ही ज्ञान है हमारे पास। जितनी एरोगेंस है उतना ही हम ज्ञान से दूर है। यही विधि सुखी होई पुरलोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप हूँ कही अनुजन समझाई। कहते उनके काम करने में प्रधान मोटिवेशन क्या है, किस मोटिवेशन से हम काम करते हैं, क्या उद्देश्य है काम करने का। यही विधि सुखी होई पुरलोगा, जिससे सब लोगों को सुख मिले, जिस काम से सब लोगों को सुख मिले,
कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। वो कृपा निधि वैसे ही काम करते हैं, यानी सबके सुख के लिए ही उनका जीवन है, सब सुखी हो यही उनके जीवन का उद्देश्य है। और फिर जब आपस में बैठते हैं तो उनकी बातचीत का विषय क्या है? भाइयों के साथ बैठते हैं, उनका वार्तालाप का क्या विषय है? वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुज न समझाई। सो वेदों और पुराणों का पाठ करते हैं मन लगाकर। किस लिए पाठ करते हैं? खुद उनको समझते हैं और अपने छोटे भाइयों को अच्छी तरह समझाते हैं कि शास्त्रों का जीवन में अभिप्राय क्या है। शास्त्र पठन केवल ज्ञान के वर्धन के लिए नहीं किया जाता। शास्त्र का पठन वो पठन है जो मेरे जीवन में उतर आया। जितना जीवन में उतरा उतनी ही विद्या जानी। तो भगवान ये समझाते हैं अपने आचरण से। क्या आचरण करते हैं? प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नाम ही माथा। रोज सुबह की उनकी प्रक्रिया क्या है? इस सबसे पहले माता पिता और गुरु को जाकर प्रणाम करना, उनके चरणों में शीश धरना। आयुष मागी करही पुर काजा, देखी चरत हर्षई मन राजा। अब उनके ये आचरण देखकर दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं। उनका हृदय इतना हर्षित होता है कि वो क्या चाहते हैं, मैं अपने प्राणी में न्यौछावर कर दूं इन पर। और इस प्रकार बड़े सुख से ये वहां पर रह रहे हैं। कहते अब ये सब चरित कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। ये सारे तो चरित्र बता दिए अब तक। कहते अब अगली कथा क्या है कि बहुत दिन, थोड़े दिन रहे महलों में, बड़े सुख से रहे। और एक दिन बड़े द्वारपाल भागा भागा आया राजा दशरथ के पास कि मुनि विश्वामित्र आए हैं। तो दशरथ एकदम अपना आसन त्याग कर खड़े हुए कि वाह, मेरे इतने सौभाग्य कि विश्वामित्र आज पधारे हैं मेरे राज्य में, अहो भाग्य मेरा। और स्वयं उठकर वो द्वार पर जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए। और विश्वामित्र के चरण धोकर वो उनके अंदर लेके आते हैं और राज्य सिंहासन अपना खाली करके उनको राज्य सिंहासन पर बिठाते हैं। ये संस्कृति है हमारी कि धर्म का स्थान राज्य के स्थान से हमेशा होता है। इसलिए जब कोई धर्म गुरु पधारता है तो राजा अपने आप को उनके चरणों में ही बैठाता है। तो जब विश्वामित्र आते हैं, बहुत उनकी स्वागत होता है, शुश्रूषा होती है, अपने हाथों से उनके चरण धोते हैं और कहते हैं बताइए आज आपने इतनी मुझ पर कृपा करी, आप स्वयं पधारे हो, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र आए हैं एक बड़ा विशेष उद्देश्य लेके। ऋषि हैं, उनको पता है कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ है, यहाँ पर अवतार लेकर वो प्रकट हुए हैं। एक तो उनके आने का उद्देश्य ये है कि मैं जाकर उनके दर्शन तो करके आऊं। इस जीवन में उन्होंने जो रूप धरा मैं उसको देख के तो आऊं। और दूसरा जो उनका उद्देश्य है वो कहते हैं देखो राजा, मेरे यहाँ बहुत उत्पात हो रहे हैं। हम धर्म की रक्षा के लिए, यज्ञ जो है धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। धार्मिक कृत्य जो भी है, देवताओं को आहुतियां दी जाती हैं, सात्विक शक्तियों को का वर्धन किया जाता है, राजसिक और तामसिक शक्तियों का दमन किया जाता है, इसीलिए तो सारे यज्ञ किए जाते हैं। और ये हम कल सुन चुके हैं कि रावण और कुंभकर्ण, इनका भी जन्म हो चुका है लंका में। और रावण ने इतना आतंक फैलाया हुआ है, जब वो उसने अपने राक्षस चारों तरफ फैलाए हुए हैं।
ताकि कहीं पर भी कोई धर्म का कृत्य करने लगे, धर्म का काज करने लगे, तो उसको वहीं पर रोक दिया जाए, उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाए, ताकि धर्म को पुष्टित होने का कोई समय ही ना मिले, कोई मौका ही ना मिले, और केवल अधर्म और राक्षसीय वृत्तियों का वर्धन होता रहे। विश्वामित्र कहते हैं, मेरे यहाँ हम धर्म यज्ञ कर रहे हैं अपने आश्रम में, लेकिन वो असुर आते हैं और हमारे यज्ञों में रोज वो जो अनवांछित वस्तुएं हैं, मांस है, हड्डियां हैं, और इन सब चीजों को डालकर हमारी यज्ञ की अग्नि में हमारे यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। जब साधक, जब कोई भी जीव सत्व की ओर चलने लगता है, सच्चाई की तरफ चलने लगता है, तो उस सच्चाई की तरफ चलने के लिए हमारे 100 आर्गुमेंट्स, हमारे 100 मन की युक्तियां, हमारे 100 मन के रीजनिंग्स उठ के खड़े होते हैं कि तेरा ये भी नुकसान हो जाएगा, ये भी नुकसान हो जाएगा, ये भी नुकसान हो जाएगा, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर। अब वो जो राक्षस हैं, वो राक्षस हर वक्त यज्ञ में विध्वंस कर रहे हैं। तो राजा दशरथ तत्काल खड़े होते हैं कि महाराज आप आज्ञा कीजिए, मैं और मेरी सारी सेना आपके आपकी डिस्पोजल पे है, आपके लिए उपस्थित है, हम आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे ताकि कोई भी आपके यज्ञ को विध्वंस ना कर सके। तो विश्वामित्र कहते, नहीं राजा, मुझे आपकी जरूरत नहीं, आप मुझे केवल अपने पुत्र राम को दे दीजिए। राजा दशरथ चौंक जाते हैं, राम? अरे वो तो छोटा सा बालक है, अभी तो आश्रम से वापस आया है शिक्षा पूर्ण करके, वो क्या युद्ध करेगा, वो असुरों को क्या परास्त करेगा? मैंने तो देवताओं का साथ देकर उन असुरों को इतना परास्त किया हुआ, मुझे तो अभ्यास है युद्ध करने का, तो मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, आप राम को ले जाने की बात ना कहें। तो विश्वामित्र को क्रोध आ जाता है, कहता, अभी तो तू कह रहा था कि सारा संसार तू मेरे लिए देने को तैयार है, और जब मैंने मांग करी तो उसी वक्त तेरे बहाने शुरू हो गए। तो विशिष्ट जी स्थिति को संभालते हैं, वो राजा दशरथ को समझाते हैं, तो कहते हैं, ये सौभाग्य है आपका कि वो आपके पुत्र को मांग रहे हैं, इसलिए आप इस वक्त अपने मोह में मत पड़ो, अपने पुत्र को जाने दो, क्योंकि जिस यज्ञ की ये रक्षा करना चाह रहे हैं ना, उस यज्ञ की रक्षा केवल राम का साक्षित्व ही कर सकता है। राम सामने खड़े हों तभी ये असुर अपनी एक्टिविटीज से परे हटेंगे। ये मैं के बस की बात नहीं है। लेकिन वो इतनी भाषा में नहीं समझाते उनको, वो कहते हैं, राजा दशरथ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि तुम अपने पुत्रों को भेजो इनके साथ। और वास्तविकता ये है कि मुनि विश्वामित्र के पास बहुत विद्याएं हैं, बहुत ज्ञानवान है वो, और वो अपनी विद्या राम जी को देना चाहते हैं। ये असुर एक बहाना है राम जी को अपने साथ ले जाने का। वो अपनी गुप्त मंत्र विद्या, अस्त्र शस्त्र विद्या और सब विद्याएं राम जी को प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये एक पात्र है जो मेरी सारी विद्या को ग्रहण कर सकता है। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद फिर दशरथ जी तैयार हो जाते हैं राम जी को भेजने के लिए। तो विश्वामित्र के साथ जब राम जी जाते हैं, तो अभी रास्ते में जा रहे हैं, अभी आश्रम पहुंचे नहीं है, तो बड़ी क्रूर ध्वनि उनके कानों में पड़ती है। तो राम पूछते हैं, ये क्या है गुरुदेव, ये क्या है? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये ताड़का है। ताड़का कौन? ये एक राक्षसी है।
इस राक्षसी ने इस सारे वन क्षेत्र पर काबू कर रखा है, अधिकार कर रखा है, और इस सारे वन क्षेत्र में वो कोई भी शुभ कार्य होने नहीं देती। जो भी ऋषि मुनि इधर आते हैं वो सबका हनन करके सबको खत्म कर देती है। तो राम, तुम इस ताड़का से इस क्षेत्र की रक्षा करो। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। राम है क्षत्रिय, क्षत्रिय योद्धा, क्षत्रिय योद्धा नारी पर अस्त्र उठाए, ये कैसे हो? मर्यादा भंग हो जाएगी, नारी पर तो अस्त्र उठा नहीं सकते। तो राम जी बड़ी नीति से काम लेते हैं। जिधर से आवाज आ रही है वो दूसरी दिशा में बाण छोड़ देते हैं, और उनके बाण की टंकार इतनी ज्यादा होती है कि उनकी टंकार सुनकर ताड़का और भी क्रोधित हो जाती है, और वो और भी जोर से शोर मचाती है। इसी तरह भगवान अपने बाणों की टंकार से एक ऐसा जाल बना देते हैं उस ताड़का के चारों तरफ अपने बाणों से, कि उस जाल के साथ टकरा टकरा कर, क्योंकि जितना क्रोध होता है अंदर, क्रोध सत्य देखने की क्षमता छीन लेता है। अगर क्रोध ना होता तो शायद उसको समझ आ जाता मैं कैसे बाहर निकलूं, लेकिन अपने क्रोध के कारण उसकी सारी देखने की भी क्षमता खत्म हो गई है, और वो बाणों के साथ टकरा टकरा के वहीं उसके प्राणों का अंत हो जाता है। तो ताड़का के प्राणों का हरण भी हो गया, और राम जी ने अपनी मर्यादा को भंग भी नहीं किया। जीवन की छोटी बड़ी सभी बातों में राम जी ने मर्यादा का पूर्ण निर्वाहन किया, इसलिए उन्हें कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अब ताड़का का जब उद्धार हो गया तो अब आगे चले, विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे तो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ करने लगे। जब सारे ऋषिजन उठकर, और यज्ञ करने से पहले राम और लक्ष्मण दोनों की नियुक्ति हो गई कि अब हम यज्ञ करने लगे हैं, देखो ये असुर आएंगे इस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए, तो आप कृपा करके इस यज्ञ की रक्षा करो। तो लक्ष्मण जी और राम दोनों उस यज्ञ क्षेत्र, यज्ञ की वेदी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं संरक्षण करने के लिए। तो देखते हैं आकाश से मरीचि और सुबाहु, दो राक्षस, बड़े विशाल काय, वो चले आ रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, जो यज्ञ की अग्नि जल रही है ना, उसमें कभी हड्डियां फेंक देते हैं, कभी उसमें मांस फेंक देते हैं, यानी सब जो निषिद्ध वस्तुएं हैं वो डालकर वो यज्ञ का विध्वंस करना चाहते हैं। तो भगवान जी उनको आते देखकर राम जी अपना बाण तान लेते हैं, लक्ष्मण जी भी तान लेते हैं। तो सबसे पहले वो मरीचि को बाण मारते हैं। अब मरीचि को इतनी जोर से बाण लगता है कि कहते हैं 7 योजन दूर जाकर, समुद्र के पार जाकर वो उस बाण से गिरता है। ये मरीचि वो ही है जो रावण ने जिसे बाद में मृग बनाकर भेजा था। तो उसको जीवित छोड़ देते हैं, क्योंकि इस लीला में मरीचि का आगे भी रोल आना है, भगवान जानते हैं। और सुबाहु को वहीं पर उसका वध हो जाता है, उसका वहीं उद्धार हो जाता है। तो ऐसे विश्वामित्र जी के आश्रम में जाकर भगवान जब ऐसी ऐसी अपना पौरुष दिखाते हैं, ऐसे अपनी लीलाएं दिखाते हैं, तो विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और विश्वामित्र जी के पास बहुत सारी गुह्य विद्याएं हैं जो प्रकट नहीं है, जो लोग, संसार के लोग जानते नहीं है जिन विद्याओं को। उनके पास कई गुह्य अस्त्र हैं, कई गुह्य मंत्र हैं। तो वो देखते हैं कि राम जी ही योग्य पात्र हैं इन सब अस्त्रों के और इन सब मंत्रों के। और ऐसी विद्याएं हैं उनके पास कि महीनों महीने सालों साल बिना खाए पिए भी जीवित रह सकता है शरीर। तो विश्वामित्र जी राम जी को बुलाकर
उनको ये सब विद्याएं समर्पित कर देते हैं। और इसी प्रकार बड़े प्रेम से वहां पर विश्वामित्र जी के आश्रम में राम जी का रहना चल रहा है। अब एक दिन विश्वामित्र जी को निमंत्रण आता है जनकपुर से। जनकपुर के राजा हैं राजा जनक, विदेह नगरी है, राजा जनक विदेह है। विदेह जो देह के बाहर है, जो देह नहीं है, रहते तो देह में ही है, लेकिन फिर भी देह उनके लिए बंधन का कारण नहीं है। तो वहां से निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी को कि आप आइए, हमारे धनुष धनुष यज्ञ होने वाला है, तो उस धनुष यज्ञ में पधार कर आप हमारे इस यज्ञ की महिमा को भी बढ़ाइए और हमारी जनकपुरी को भी पावन कीजिए। तो अभी हम इस निमंत्रण पर ही विचार करने देते हैं विश्वामित्र जी को, राम जी और लक्ष्मण जी के साथ। और आज की कथा का विश्राम यही करते हैं और रामायण जी की आरती करके फिर कथा का विश्राम करेंगे। आप भी जो साथ गाना चाहें अवश्य गाएं। सो